हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्वतंत्र सहमति हम डिस्कस करेंगे फ्री कंसेंट यानी कि स्वतंत्र सहमति क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। क्लियर। अब हम जानते हैं कि स्वतंत्र सहमति को जानने से पहले हमें ये बात भी पक्का है, हमें सहमति पता होना चाहिए, तो ये जानने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक ठहराव का आवश्यक तत्व है कि दोनों ओर स्वतंत्र सहमति देनी चाहिए। भाई जो सहमति है वो दोनों ओर से होनी चाहिए। क्लियर। ये कोटेशन है, याद रखना। अब एक वैधानिक अनुबंध का तृतीय महत्वपूर्ण लक्षण सहमति का होना है। दूसरे शब्दों में, बिना स्वतंत्र सहमति के कोई भी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकता। भाई हम कोई भी, जब हमारा ठहराव, हम कोई ठहराव किया हमने और उसे कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और कॉन्ट्रैक्ट जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जब तक उनमें जो सहमति है वो स्वतंत्र ना हो। अतः अनुबंध होने के लिए स्वतंत्र सहमति का होना अनिवार्य है। अब प्रश्न उठता है कि स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं। इसे समझने से पूर्व सहमति का अर्थ समझना अति आवश्यक है, और क्योंकि बिना सहमति समझे हम स्वतंत्र सहमति को नहीं समझ सकते। क्लियर। तो हम पहले सहमति को बारे में जानेंगे। कंटेंट क्या होता है। देखिए भाई, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें डेफिनेशन से ही क्लियर करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसका सेक्शन 13 है, उसमें हमने पढ़ा है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर तथा एक ही अर्थ में सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहते हैं। कहने का मतलब है, हम उदाहरण के रूप में देखेंगे कि भाई हम दो व्यक्ति थे, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। खरीदने वाला उतने रुपए, एक बेचने वाला मान लो अपनी वस्तु 10 रुपए में बेच रहा है, और खरीदने वाला उस वस्तु को 10 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो रहा है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी नो झिझक, नो टेंशन के। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र सहमति। जी ये क्या है? एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शन 13 है उसके अनुसार इसे डिफाइंड किया गया है। तो हम कह सकते हैं सेक्शन 30 में क्या किया गया है? 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। क्लियर। जब हम कहा जाए कि एक ही सेंस पर दोनों व्यक्ति सहमत प्रस्तुत कर देते हैं तो उसे हम सहमति कहेंगे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसेंट की। कम से कम 2 पक्षकारों का होना एक सहमति प्रस्तुत करता है। कम से कम 2 भाई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी? कम से कम 2 पक्षकार हों, तभी तो एक दूसरे को सहमति प्रदान कर पाएंगे। कोई व्यक्ति है वही एक कार्य को करने या ना करने के विषय में अपनी सहमति प्रदान करने के लिए भाई कम से कम 2 व्यक्ति हों। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी कि दोनों जो पक्षकार का एक ही बात पर संबंध में सहमत होना। भाई जो पक्षकार हैं एक ही बात पर संबंध में तय हो जाए कि हाँ सही है। दोनों पक्षकारों का ठहराव की विषय वस्तु या तथ्य के संबंध में समान भाव या सेंस हो। ठीक है। अब हम उदाहरण के द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक। आ के पास 2 कारें हैं, एक हरे रंग की है, दूसरी लाल रंग की है। आ वा को हरे रंग की कार बेचना चाहता है। ध्यान रखना, आ वा को हरे रंग की कार बेचना चाहता है। आ जो है बा को हरे रंग की कार बेचना चाहता है, ध्यान रखना, ग्रीन कलर की। जबकि बा केवल लाल रंग की जानकारी है। बा को केवल लाल रंग की जानकारी है कि बा के पास जो है लाल रंग की कार है। क्लियर। बा जो है आके प्रस्ताव को अर्थात रखता है, मतलब 35,000 में कार खरीदने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। उसे पता था कि भाई उसके पास 2 कार हैं, आके पास कौन सी? हरे और लाल रंग की कार है। और बा को पता था केवल उसके पास लाल रंग की कार है, और लाल वो उसने कहा मेरी कार खरीदोगे? उसने कहा हाँ खरीद लेंगे। आ का आशय हरी कार बेचने का है, जबकि बा का आशय लाल कार खरीदने का है। अतएव दोनों
का एक भाव न होने के कारण ठहराव जो है व्यर्थ हो जाएगा। क्लियर। तो इस बात पर विशेष फोकस करना पड़ता है हम लोगों को कि जो एक ही चीज है उस पर हमें ध्यान रखना होगा कि एक ही बात पर रुके हुए होने चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं। क्लियर। ध्यान रखना इस बात को। भाई उसमें क्या था, आज जो है वो 2 तरीके की कार बेचना चाह रहा था। 2 तरीके की कार थी उसके पास, लाल रंग की भी थी, हरे रंग की भी कारी थी। खरीदना तो चाह रहा था, लेकिन कौन सी? लाल रंग की। उसे ये पता था कि उसके पास केवल लाल रंग की कार है। समझ में आ रही है बात? तो इस बात पर विशेष फोकस रखना है। जब तक ठहराव बनाने के लिए सहमति एक ही भाव में सेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं स्वतंत्र सहमति की। स्वतंत्र सहमति की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वतंत्र सहमति के जो फैक्ट है वो 5 चीजों पे हैं। फ्री कंसेंट। अनुबंध अधिनियम की धारा 14 के अनुसार सहमति केवल उसी समय स्वतंत्र कही जा सकती है जबकि वह निम्नलिखित में से किसी के भी कारण न की गई हो। कहने का मतलब है कि फ्री कंसेंट करने के लिए या स्वतंत्र सहमति के लिए 5 फैक्ट होंगे, जिसमें से सबसे पहले उत्पीड़न या दबाव अथवा जबरदस्ती। तो ये पहला है। उत्पीड़न क्या होती है भाई, बात समझ लेना। और या दबाव अथवा भाई हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अपनी कार बेचना चाह रहा है बा के पास, उसने कार खरीदने के लिए तैयार भी हो गया। उसे पता था कि के पास केवल कितनी कार, एक ही कार है लाल रंग की, उसके पास 2 कार थी और वो हरी रंग की बेचना चाह रहा था और वो लाल रंग की खरीदना चाह रहा था। अब क्या हुआ, उसने पहले तो हाँ कर दी कि उसे लग रहा था। अब का गुस्सा आ गया कि तूने तो कल कही, अपनी बंदूक निकाल के रख दी कान पे उसके कि भाई खरीदेगा कैसे नहीं। और उसने कहा हाँ भैया खरीद लेंगे। तो इस तरीके से बंदूक से डरा के या उत्पीड़न करके किसी से कोई भी काम के लिए सहमति प्रदान नहीं की जा सकती। तो उसमें कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा जो अनुबंध वो होगा, सहमति होगी, वो कैसी होगी? स्पष्ट और स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। अब उसके बाद आ जाती है हमारी अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव क्या होता है भाई? हम बात करते हैं अनुचित प्रभाव की। तो कोई भी अनुबंध उस समय अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित किया हुआ कहा जा सकता है जबकि पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध हो कि उसमें कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो और दूसरा पक्षकार उसे अनुचित लाभ उठाने के लिए प्रयोग करे। जैसे एक उदाहरण है कि भाई मेरे पास एक कार है, मैं बेचना चाह रहा हूं राम को, और राम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मैंने क्या करा, वो कार के लिए किसी से प्रभाव पड़वा दिया। राम के पापा से कहीं खरीदवा लो, ये कार बढ़िया है, और उसके पापा को समझ नहीं है और उसके पिताजी ने उस प्रभाव के खरीद ले। उसने कहा दिलीप ने अच्छी है। तो उस तरीके की बात में जब हम कहेंगे तो उस तरीके के जो प्रभाव होते हैं, किसी के अंडर में आके किसी चीज को सहमत कर देना कि हाँ मैं ये चीज कर लूंगा या नहीं करूंगा, तो इस स्थिति में वो भी जो सहमति होती है वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। समझ में आ गई अनुचित प्रभाव का मतलब? और एक उदाहरण के रूप में कहूं मैं, जैसे मैं तो एक व्यक्ति कोचिंग पढ़ाता है, मान लीजिए राम नाम का एक व्यक्ति कोचिंग पढ़ाता है। किसी ने मुझसे कहा कि कोई बच्चा दूसरे के यहाँ, श्याम के यहाँ पढ़ रहा है, और मैंने कहा श्याम के यहाँ बच्चा पढ़ रहा है, मोहन नाम का बच्चा जो है, राम एक कोचिंग पढ़ाने वाला है, श्याम कोचिंग पढ़ाने वाला है। श्याम के यहाँ मोहन कोचिंग पढ़ता है। मैंने मोहन के पिताजी से कहा कि कहाँ मोहन के श्याम के यहाँ पढ़ा रहे हो आप, राम के यहाँ पढ़ाओ, और ऐसा जबरदस्ती हमने कहा भिजवा दिया वहां। तो ये अनुचित प्रभाव के कारण भिजवाया, अंडर में ले लिया, तो ये भी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। कपट या धोखा से, भाई कपट या धोखे की जो सहमति होती है वो भी इस तरीके की जो सहमति होती है वो स्वतंत्र सहमति में नहीं आती है। जैसे कपट या धोखे की, मैं अपनी कार बेचना चाह रहा हूँ। मैंने कार बेचने के लिए क्या करा, मेरे पास 2 कार थी, एक मेरी बहुत नई 2020 का मॉडल था और एक 2019 का है। मैंने दिखाया ग्राहक को 2020 का मॉडल का, भाई ये कार मेरी बिकाऊ है
और बेग कौन सी दी, जब वो लेने आया पैसे लिए और 19 वाली उठा के दे दी। तो इस तरीके की जो भाव होती है वो कपट या धोखे में आती है। और इस तरीके की जो सहमति होती है उससे जबरदस्ती सहमत करवा लिया, 2020 की दिखा के सहमत करवा लिया कि हाँ भाई मैं खरीद लूंगा, कि ये स्पष्ट बात है। तो इस तरीके की बात में भी हम क्या कहेंगे, वो क्या है, कहा जाए फ्रॉड में आ जाती है और ऐसा स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। मिथ्या वर्णन या असत्य कथन, भाई हम क्या कर सकते हैं, मिथ्या करके भी किसी चीज को एग्री करा सकते हैं किसी व्यक्ति को कि भाई ये कार्य करो या अथवा ना करो। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें बहुत अच्छा बताऊंगा। जैसे हम अभी कपट पढ़ा, अब मिथ्या के बारे में बात करें तो मिथ्या के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मिथ्या किसी असत्य बात को इतनी सत्यता के साथ प्रस्तुत करना कि व्यक्ति उसे सत्य मानकर उस चीज को करने के लिए, खरीदने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कि भाई हाँ, मैं मान लीजिए क्या मोबाइल है, मैं मान लो मोबाइल बेचना हूँ, मोबाइल विक्रेता हूँ, अरे ऐसा मोबाइल तो शायद सदियों में आता है, इतना अच्छा, और चाहे वो कूड़ा हो, हमने उसके इतनी नामबारी करी, फ्लैट कर दिया और ग्राहक उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमने अपनी वस्तु की खूब बड़ा चला के ये तो 21वीं शताब्दी का नहीं है, कम से कम 22वीं शताब्दी का मोबाइल है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का किसने बनाया, बेहतरीन चीज है। तो हमने किसी को मिथ्या कर करके बहुत सारी वो करके इसमें मिसगाइडेंस कर दिया उसे और उसने खरीदवा दिया। तो ये कैसे स्वतंत्र सहमति नहीं थी। क्लियर। अब गलती अथवा त्रुटि के द्वारा, गलती और त्रुटि जो है वो बिल्कुल कहा जाए तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाए बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। गलतियों के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जब किसी अनुबंध के दोनों पक्षकार किसी बात के संबंध में भ्रम पैदा हो जाए तो उसे तथ्य की गलती कहा जा सकता है। कि भाई हम जैसे कहा जाए कि भाई उसके कोई काम करना था और दूसरे को करवाना था, मगर वो समझा कि कोई मान लो खेत भरवाने की बात हुई थी, एक तरीके से हम कहें गलती की बात है। एक जगह उन्होंने कितने मतलब वो वाला खेत भरना है, वो दूसरा समझा कि वो वाला खेत भरना है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलती के द्वारा दूसरा काम हो जाना और उसके बाद पैसे वगैरह की बात आना। तो इस तरीके से जो सहमति होती है वो गलती की हो जाती है। ठीक है, तो ये त्रुटि बस अशुद्धियां हो जाती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।